गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, क्योंकि मैं ठीक हूँ ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अभी बज रहा है 2 बज गए आज। ठीक है, अभी फुर्सत ही हुई मुझे। देखो क्या होता है ना, अब तो ये लगता है कि सुबह उठो, काम कर लो अपना पूरा जल्दी से, उसके बाद फ़ोन उठाओ, क्योंकि पता नहीं कितनी देर तक चल पा रहे हैं। तो मैं उठी, मैंने बथुआ तोड़ा, ओट्स बना लिए थे आज मैंने मसाले वाले, वो आते हैं ना सफोला मसाला ओट्स, वो खा लिया सुबह। फिर नहाया धोया, तो बथुआ तोड़ा था मैंने सुबह, उबाला धो के अच्छे से, बथुए का रायता, बथुए के पराठे बनाए, दोनों लोगों ने खा लिए। जस्ट अभी खा के अब सौंफ खा रही हूँ ताकि थोड़ा पचा लूँ। एक मतलब अब ये है ना कि जैसे खाना खा लेती हूँ ना तो पेट बहुत भारी हो जाता है, बहुत भारी, फिर मैं हिल नहीं पाती बिल्कुल, फिर बस अंदर वाला ही हिलता है। तो खा के भी मैं बैठ गई हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी ऐसे ही। सोचा थोड़ा धूप में खड़ी हो जाऊँ, पर दर्द कर रहा है पैर, खड़ी नहीं हो पा रही। ठीक है, क्योंकि थक जाती हूँ ना, क्या कहूँ, खड़े खड़े बनाने में भी तो बहुत थकान होती है। तो अभी बैठी हूँ थोड़ी देर, ताकि खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए, दवाई खाऊं, फिर सो जाऊंगी शांति से। अब मैंने सोचा है, गैस तो होती ही है, ठीक है, पेट भर के खाना खाऊंगी, लेकिन अब मैं बाढ़ में जाए सब, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा के चक्कर में गैस भर जाती है पेट में, फिर थोड़ा भी नहीं घुसता, तो पेट भर के खाओ। मैंने तो यही सोचा, पेट भर के खाऊंगी, बनेगी गैस तो बनती रहेगी, बहुत बनती है वैसे भी, कम से कम पेट तो भरा रहेगा मेरा, नहीं तो भूखी रहती हूँ फिर। तो ये देख रहे हैं कार्टून, सॉरी एनिमी, एनिमी देख रहे हैं, एनिमी। तो चलिए, अभी तो कुछ नहीं, काम वाम तो हो गया, बाकी कर ही देते हैं। बर्तन ये धोया है आज, मैं जाती उससे पहले इतने धो दिए हैं। तो कपड़े धुलने नहीं थे, कल ही धो दिए थे सारे, सूख भी गए थे, कल धूप में डाला थे, तो आज कुछ काम नहीं था, बस भगवान ठीक बनी रहूँ मैं। चलिए फिर आपसे अब बाद में बात करते हैं, आऊँगी तो शाम को ही। हाँ तो गाइस, मैं बहुत जल्दी आ गई, एक बार मैं सुबह आई थी और एक बार मैं अब आई हूँ। टाइम हो गया है 11:15। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती, पर अब ना ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हिम्मत नहीं होती बोलने की और वीडियो बनाने की। तो बीच में ये लगता है कि काम करके बस लेट जाओ, मन नहीं करता ऐसा बोलने का, तो मैं नहीं बनाती फिर। वैसे सुबह तो मैंने आपको बताया ही था कि सुबह मैंने बथुए की पराठे और रायता बनाया था, खा लिया था। फिर शाम को एसिडिटी होने लगी मुझे। अभी जैसे एक चीज़ तो रहती है, चाहे एसिडिटी हो या गैस हो, तो अभी गैस तो मुझे नहीं हो रही है, क्योंकि मैं ना पेट भर के खाना खाने लगी हूँ। अब मैंने देख लिया कि कम कम खाना खाओ तो पेट तो सही रहता है, पर गैस बहुत होती है, तो उससे बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि पेट पहले से ही टाइट हो गया है बहुत, और फिर उसमें गैस और भर जाती तो बहुत टाइट हो जाता, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। तो अब क्या क्या करती हूँ मैं, सुबह सबसे पहले तो वही पानी में भिगोई हुई किशमिश और उसका पानी पीती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ नाश्ता कर लेती हूँ। आज भी मैंने ओट्स खा लिए थे मसाले वाले। ठीक है, तो उससे क्या पेट भर गया। फिर उसके बाद मैंने नहाकर खाना वाना बनाया, खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब मैं थक जाती हूँ, बहुत थकान सी हो रही है, क्योंकि खाना वगैरह बनाओ ना तो बहुत थक जाते हो। फिर पेट में क्या है कि अब वज़न है, ठीक है, ऊपर से बच्चा भी अब फंसने लगा है पेट में, तो मैं खड़ी रहती हूँ ना, तो वो क्या है, उसको दिक्कत होती है।
तो फिर वो बहुत मतलब इरिटेट होता है अंदर से और फिर बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है तो दर्द होता है बहुत। तो उसकी वजह से जितनी देर खाना वगैरह बनाती हूँ, काम करती हूँ, उतने में वो बहुत हलचल हो जाती है ना, तो फिर मेरा ये नहीं रहता कि मैं खाना खा के थोड़ा टहल लूँ, इतनी हिम्मत नहीं होती। तो मैं आके बैठ जाती हूँ और बैठे बैठे भी बहुत दिक्कत होती है। अभी बैठी हूँ ना, मैं इतने मुझ में पड़ रहे हैं ना कि मैं ही जानती हूँ। तो बैठ के सौंफ खा लेती हूँ, थोड़ी देर बैठी रहती हूँ क्योंकि एकदम से लेटूँगी तो दिक्कत होगी। अब लेटने के बाद दिक्कत तो फिर भी होती है क्योंकि आपने खाना खाया है अच्छा खासा पेट भर के, ठीक है, और फिर लेट गए तो एसिडिटी तो होगी। तो एसिडिटी होती है, पूरा ऐसे ऊपर आता है खाना बार बार, ठीक है। फिर दवाई वगैरह खाओ, उससे तो प्रॉब्लम होती है। वैसे एक बार को ना भी हो, लेकिन जैसे दवाई खाई ना उसके बाद तो होती है। तो फिर शाम को मैं उठी, शाम को तो आपको पता ही है हल्का खाना ही खाती हूँ मैं। तो आज मैंने शाम को बनाए नमकीन चावल, ठीक है, खा लिए बना के। और एक चीज़ है कि जैसे अभी मैंने अगर सुबह कुछ बनाया है उसको शाम को खाऊंगी ना तो वो दिक्कत देता है। तो गरम गरम खाओ बस। बर्तन सब पहले धो दिए थे, बस कुकर थाली थी, थाली ये धो के रखा है, कुकर अभी रखा है, वो सुबह धुलेगा। अब अभी नहीं धोया मैंने, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी रात में। अब तो अब खाना वाना खा लिया सब, अब 11:15 बज गए। थोड़ा टाइम पास नहीं हो रहा, क्या करें। तो टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, गेम खेल लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र सीरीज़ है कार्टून, उस पर एनीमे उसमें बनाई है, वो देख रहे हैं हम लोग आजकल, अच्छी है वो। आप उसमें गीता का पूरा बताया है, कुरुक्षेत्र में क्या क्या हुआ, कैसे युद्ध हुआ, तो ये सब चीज़ें तो यही देख लेते हैं। कुछ तो भी तो करना पड़ेगा। फिर ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती, लेटना पड़ता है, वरना बहुत दिक्कत होती है। और आज तो इतनी ज़ोर से लात मारी थी ना उसने, बहुत तेज़ मारी थी, बहुत तेज़, मतलब अभी तक की सबसे तेज़ लात पड़ी मुझ में आज। अभी वो फंस रहा है ना बच्चा, तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, मैं भी समझती हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है बहुत। अभी भी हिल रहा है, लेटे बैठे, उसको भी चैन नहीं है, मुझे भी नहीं है। मेरे को तो लग रहा है टाइम पहले ही आ जाएगा मेरा, 1 महीने तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है उसको भी और मुझे भी। बोला नहीं पड़ता ना, क्या करूँ मैं आपको पूरे दिन की धीरे धीरे बताती रहूँ, पर हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं बताऊँ आपको। तो मैं आपसे एक बार में बैठ के बात कर लेती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। तैयारी वैयारी तो अब ये है कि अब टाइम हो रहा है तो तैयारी अपनी कर लो, जो भी ज़रूरत की चीज़ों को लेके रख लो। मैंने एक बैग लेके रख लिया है, जो नीड मतलब ज़रूरत की जो चीज़ थी कुछ अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो ले ली है, जो आपको चाहिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक स्लीपर ले ली है बाहर, मतलब हॉस्पिटल वगैरह पहन के जाने के लिए। 1 मिनट। और हाँ, स्लीपर एक ले ली है जिन्हें मैं पहन के हॉस्पिटल जा सकती हूँ, मतलब उसमें हील वगैरह नहीं, बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। छोटी छोटी तैयारी मैंने कर ली है अपनी एक आध। और क्या करनी थी, बस यही करनी है। हमारे तो डॉक्टर ने बोला कुछ लेके नहीं आना, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे सब खुद ही अरेंज करेंगे वो जो भी चाहिए सब। पेट में से आवाज़ आ रही है, अजीब अजीब सी आवाज़ आती रहती है, ठीक है। आज तो जल्दी सो जाएंगे अपन। हाँ बस अब सोएंगे, क्या करेंगे जाग के। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, रोज का वही है, सुबह उठो, काम करो, खाओ, लेट जाओ, पूरे दिन दर्द झेलते रहो। बहुत तकलीफ है भाई। पूरी रात नींद नहीं आती, बोला। अभी लोग कहते हैं ना कि सो लो, आराम कर लो, बाद में आपको जगना है, वो हम अभी से जग रहे हैं। बात की बात तो बाद में होगी, बाद में तो शायद सो भी जाए, वो 12 जाएगा तो उसको सुला के 5 मिनट सो भी लेंगे।
अभी तो नहीं सो पाती क्योंकि इतनी दिक्कत है कि ना तो वो सो पा रहा ढंग से पेट में, मतलब वो तो खैर सो जाता होगा, बच्चा है वो तो सोएगा, लेकिन वो हिलता डुलता रहता है तो बहुत दिक्कत होती है। करवट बदलने में दिक्कत होती है। करवट एक करवट अगर मेरे साथ क्या होता है, जैसे गद्दे जो है ना वैसे फॉर्म के हैं, तो मैं लेटती हूँ ना तो एक साइड वो दब जाते हैं, पूरे दब जाते हैं। थोड़ी देर मतलब 1 घंटे बाद ऐसा लगने लगता है कि आप गड्ढे में घुस गए हैं, तो फिर आपको करवट बदलनी ही पड़ती है। और करवट अगर बदली तो बस हो गया काम। करवट बदलने में तो दिमाग खराब, तो पूरी रात बस करवटें बदलते रहो इधर उधर। ये भी PS5 ले आया। देखो गाइस, बाइक, कार, PS5 ये सब चीज़ें तो आपको सुनने को मिलती रहेंगी, क्योंकि मेरे पति को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो आपके पास अभी कोई था नहीं ना खेलने वाला, आप अकेले कैसे खेलते? अब कोई आ जाएगा तो आपके लिए भी PS5 दिलवा देंगे, ठीक है? हम PS5 लेने वाले थे इस बार। इनको मैं PS5 जरूर दिलवा देती, पर हम चक्कर में फंस गए। बहुत सारी चीज़ हमारी कैंसिल हो गई, हमने बहुत कुछ प्लान कर रखा था। ये तो लिया टैब ले लिया एक बस। जबरदस्ती का, वो तो लेना था इसलिए क्योंकि काम में दिक्कत हो पर रही। काम अब इससे हो जाएगा। वही तो। बस एक कीबोर्ड लेना। अब आप हॉस्पिटल में लैपटॉप लेके थोड़ी घूमो। इनका क्या, लैपटॉप तो आपको मैंने बताई ख़राब ही है पूरा से, उसको चार्ज पे लगा के रखो तो चार्ज चलता है। ऊपर से उसमें कभी कभी कीपैड वगैरह काम नहीं करते बिल्कुल भी, और माउस भी नहीं करता, सब अलग से इन्हें ले रखा है, तो बहुत परेशान रहते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें लेके थोड़ी ना हॉस्पिटल में काम करेंगे अपना, 1-2-3 दिन तो लग ही जाते हैं वैसे भी, तो अपना टैबलेट लेके अपना काम करते रहेंगे। तो ज़रूरत की चीज़ थी, उसको तो लेना पड़ा। वैसे हम लेते नहीं, पर ज़रूरत थी उसकी, क्योंकि जॉब की बात है। वरना हम देखो, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर मैं जॉब अपनी करती, काम करती, अच्छा खासा पैसा कमाती, तो फिर हम एक PS5 तो ले ही लेते, ठीक है, और एक स्कूटी उठाते, 2 चीज़ लेते, फिक्स था हमारा कि हमें एक स्कूटी लेनी है और एक इनका PS5 लेना था। पर ठीक नहीं, हमारा जो आ रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कुछ नहीं ले रहे, अब तो कार लेंगे, स्कूटी तेल लगाएंगे। अभी हमारा जो आ रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमें उसका इंतज़ार है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सब लोगों को जिनके घर में पहले बच्चे होते हैं उनको सबको लगती है कि हाँ, जिनका पहले से होते हैं उनको नहीं लगती कि भाई उनका, हाँ, लेकिन जब आया होगा उनका भी पहले कोई, तो उनको भी होगा। तो हमारे यहाँ तो पहला है, तो हमें बेसब्री से इंतज़ार है उसका। अब कल देखते हैं, कल क्या बनाऊँ खाने में, कोई तो सब्जी नहीं है कुछ। तो नहीं। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि क्या बनाएं कल, इनसे पूछो, ये बताते नहीं है। तो अब देखते हैं, कल शिमला मिर्ची आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, मैंने कुछ है नहीं तो हरी सब्ज़ी खानी, ठीक है। एक टाइम खाना तो मैं अब खाने लगी हूँ, पहले नहीं खाती थी, पहले दिक्कत हुई, खाना छोड़ देती थी मैं, लेकिन अब तो मैं खाती हूँ एक टाइम रोटियाँ और एक टाइम हल्का बनाती हूँ शाम को कुछ, ठीक है। देखते हैं अब, कल से देखेंगे। 2-4-5 दिन बाद सोनोग्राफी के लिए जाना है, वो करवाएंगे, लास्ट सोनोग्राफी है, उसके बाद फैसला आ जाएगा। मतलब पता चल जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगी कि क्या आया क्या नहीं आया, लास्ट सोनोग्राफी में कैसे क्या देखा, उन्होंने क्या बताया, मैं पूरी डिटेल आपको बता दूंगी। वो कह रहे, मैं तो आपको वीडियो भी दिखा दूँ, पर अलाउ नहीं होता बनाना ना, PCPNDT एक्ट के तो आप बना भी नहीं सकते, ठीक है, और फिर वहाँ पे भी मना रहता है कि आप वीडियो नहीं बना सकते। तो क्योंकि वैसे तो अपन तो नहीं जानते उसमें स्क्रीन में कि कौन सा क्या जेंडर है, लेकिन फिर भी नहीं बनाते वीडियो, और मैं जानना भी नहीं है कौन सा जेंडर है, हम तो चाहे कोई सा भी हो। तो जाएंगे। एक तो बहुत आलस आता है, पता है, सोनोग्राफी में इतना दिमाग ख़राब होता है। एक तो नंबर लगाओ पहले से, ठीक है, फिर भी वहाँ जाओ तो भी नंबर काफ़ी लेट आते हैं, क्योंकि एक पेशेंट को कितनी देर लग रही है कुछ आइडिया नहीं है। फिर वहाँ सोनोग्राफी होगी, फिर बैठे रहो, रिपोर्ट्स का इंतज़ार करो, फिर रिपोर्ट्स आए तो फिर डॉक्टर पे जाओ, उनको दिखा के आओ,
अब मेरा एक टिटनेस का इंजेक्शन रह गया, वो और लगवाना है मुझे, तो वो मैं लगवाया हूँगी इस बार। एक अभी मुझे लगा था शायद 7.5वें महीने पे लगा था, और ये कब लग जाएगा, 2 लगने थे। बहुत दर्द करता है वो, पता है। पहले मैंने लगवाया था ना, मैं 2 दिन दर्द से तड़पी थी। एक दिन तो मैं उठ ही नहीं पाई, पर जैसे तैसे उठी। फिर अपना खाना पीना तो बनाना ही था। दूसरे दिन भी यही था, तीसरे दिन जाकर थोड़ा आराम मिला था। मुझे बहुत दर्द करता है वो, ठीक है। बाकी सब ठीक है, भगवान बहुत सब चल रहा है। तो आज तो बस यही हुआ गाइस। रोज भगवान को याद करके सो, और भगवान से बोल के सो कि दर्द थोड़ा कम हो। मतलब अभी नहीं, डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा कम दर्द हो, और सबकी अच्छे से हो जाए। बस भगवान पर भरोसा रखो, बाकी जो होगा तो देखा जाएगा। बाकी घर वालों के बस फ़ोन आ जाते हैं, ठीक हो, सुबह पूछ लेते हैं, एक बार शाम को पूछ लेते हैं। ससुराल से भी आ जाता है, मायके से भी आ जाता है। बस खबर लेते रहते हैं कि हाँ ठीक हो, ठीक हो। मैं कहा हाँ ठीक है, ठीक है। चलते फिरते रहो, बस एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अपना थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर लेटे रहोगे, आराम करते रहोगे, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलो गाइज़, आज यहीं ख़त्म करते हैं। अब तो मुझे इंतज़ार है, पता है, आप लोगों को दिखाने के लिए जल्दी से कि मतलब कैसे क्या वो। पैसा तो मेरी खुद की हालत ख़राब हो जाएगी, मुझे पता है, पर मैं फिर भी आप लोगों को बताऊँगी सब, ठीक है। मतलब डिलीवरी के बाद बताऊँ, या अगर हुआ तो पहले एक आध छोटी छोटी कोई क्लिप अगर बना दी किसी ने तो मैं दिखा दूँगी, नहीं बनाई तो पूरा बोल के बताऊँगी सब चीज़ें, ठीक है। बाकी देखो, शायद मुझसे भी पहले किसी की हो जाए। कोई कमेंट में लिख दे कि हमारा तो हो गया, आपका तो अभी आया नहीं नंबर, तो किसी का कभी भी आ सकता है। तो बता देना जिसका भी आ जाए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, और जैसे भी हो, नॉर्मल हो, सी सेक्शन से, बस अपना ख्याल रखिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।